Okay, so we all know about Ohm's law. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I'm going to share my screen. Have you downloaded all apps? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो पहला जो प्रैक्टिकल हम ओम्स लॉ के गिरेंगे. लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट. बच्चे आपने क्या करना है, ओल एप्स में अपने आप को रजिस्टर करना है. ठीक है, एज स्टूडेंट यू विल गेट रजिस्टर योरसेल्फ. इज माय स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? No, ma'am. नो, ओके. अभी No, ma'am. एक मिनट बच्चे, अभी प्रेजेंट नहीं हुई है. शेयर. आई होप इट इज विजिबल नाउ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, बच्चे ये ओल एप्स है आपका, olapps.edu.in. यू कैन सी हियर. आई होप दिस इज विजिबल हियर. URL जो है olapps.edu.in. इसमें जाना है आपने, अपने आप को रजिस्टर करवाना है. यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर टीचर्स, स्टूडेंट्स, स्कूल्स, डाउनलोड ऑफलाइन. हम ऐसे करो कि आप एज स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर. वैसे बहुत सारे बच्चों ने लास्ट टाइम रजिस्टर कर लिया था. आपके पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड होगा. Yes, ma'am. तो यहाँ से आप लॉग इन कर लेना. ठीक है, अभी मैं लॉग इन हो चुकी हूँ इसमें, बिकॉज आई एम ऑलरेडी रजिस्टर्ड. तो नाउ अब हम चलते हैं इसमें. बच्चे दिस इज वेरी बेनिफिशियल बिकॉज यू आर हैविंग द प्रैक्टिकल्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एंड इंग्लिश, लाइक वर्क बुक्स टाइप बहुत अच्छी इसमें है. यू कैन सी देम, राइट? तो वी आर गोइंग टू फिजिक्स नाउ. somebody wants to enter. ठीक है, यहाँ पे फिजिक्स है. फिजिक्स के अंदर हम जा सकते हैं. अब ये देखो, यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल्स आ गए. ये क्लास 11th के हैं, ऊपर सबसे ऊपर क्लास 12th के हैं. ठीक है, तो सबसे पहला प्रैक्टिकल आपका ये है, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस. सो आई एम क्लिकिंग ऑन दिस. अब इसमें बच्चे आपके पास, अगर आपके पास बुक्स नहीं है या आपके पास मैनुअल्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. यू आर हैविंग एवरीथिंग हियर. ठीक है, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स, रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट अस. अब ये जो ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस आपका यहाँ से शुरू हो रहा है. ठीक है, इसकी थियोरी, प्रोसीजर, एनिमेशन, सिमुलेटर, वीडियो, वाइवावोज, रिसोर्सेज, फीडबैक, सब कुछ यहीं पे है. यू कैन सी द थियोरी हियर. एम लिखा हुआ है यहाँ पे, थियोरी लिखी हुई है यहाँ पे, ये सारी. ठीक है, आप अपनी कॉपी में एज इट इज इसे कॉपी कर सकते हो, राइट? फिर लर्निंग आउटकम्स, नो नीड टू राइट देम, यू विल नॉट राइट देम. ठीक है, लर्निंग आउटकम्स नहीं चाहिए हमें. आपको चाहिए होगा टेबल. ठीक है, ऑब्जर्वेशंस आपके पास एक साइड ब्लैंक रखनी है आपने, एक साइड लाइंस वाली रखनी है. तो ये सारी चीजें हमने वैसे ही करनी है जो हमने 11 में प्रैक्टिकल बनाया था, कि जो लाइन वाली पेजेस हैं वहां पे एम लिखोगे, थियोरी लिखोगे, डायग्राम व्हाइट पेज पे बनाओगे. ठीक है, एंड थियोरी लिखने के बाद यू विल राइट सोर्सेज ऑफ एरर्स एंड प्रिकॉशंस ऑन द रूल्ड शीट. एंड ऑन व्हाइट शीट व्हाट यू गोइंग टू डू, यू विल बी राइटिंग द एम, apparatus, डायग्राम, देन ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, तो जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस आएंगी उसके लिए आप टेबल ड्रॉ करोगे एंड यू विल राइट इन दैट. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसीजर है. प्रोसीजर आपको दोनों तरह का मिल जाएगा. एक लैब में कैसे करना है वो भी मिल जाएगा. यहाँ पे मटेरियल या अपरेटस लिखा हुआ है. दिस इज अ रियल लैब प्रोसीजर. एंड आगे चल के देखोगे तो सिमुलेटर प्रोसीजर, ऑनलाइन लैब्स में कैसे करना है, ये सारा प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, एंड ऑब्जर्वेशंस कैसे लेनी है, यू कैन सी देम. ऑल दीज टेबल्स यू कैन ड्रॉ इन योर नोटबुक. ठीक है, ये रिजल्ट्स आ जाएंगे लास्ट में. तो इस तरह से आपने टेबल बनाना है. आप एक ही बनाना, ऑब्जर्व्ड एंड करेक्टेड का मत लिखना यहाँ पे. सीरियल नंबर, दूसरा एमीटर रीडिंग, तीसरा वोल्ट. साथ साथ नोट करते जाओ बच्चे, आपने जो जैसे करना है. ये प्रैक्टिकल मुझे चेक करवाना है 2 दिन के बीच में. सीरियल नंबर लिखोगे, एमीटर रीडिंग लिखोगे, वोल्ट मीटर रीडिंग लिखनी है आपने. इस तरफ रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू V/I.
रेजिस्टेंस हम ग्राफ से भी प्लॉट फाइंड आउट करेंगे एंड यहाँ से टेबल से भी निकालेंगे रेजिस्टेंस को, ठीक है। Yes, ma'am. एंड उसके बाद एनिमेशन, ये रहा ओम्स लॉ। लेट अस प्ले दिस। Ohm's law. Our aim is to determine the resistance per centimeter of a given wire by plotting a sound graph audible? of potential difference versus current Yes, ma'am. and hence to Yes, determine its resistivity. To do the experiment, we require the following: screw gauge, battery, one-way key, rheostat, voltmeter, ammeter, measuring scale and resistance wire. Procedure: connect the positive terminal of a battery to the positive terminal of ammeter using a connecting wire. You can Connect see the बच्चे यहाँ पे negative circuit terminal diagram of दी the है। ammeter to the positive terminal of the voltmeter using a connecting wire. The negative terminal of the voltmeter is connected to the upper terminal of the rheostat using a piece of wire. Connect the lower terminal of the rheostat to one end of the one-way key, that is, the key should be removed using a connecting wire. The other free end of the one-way key is connected to the negative terminal of the battery. Now, take a resistance wire, stretch it and measure its length using a meter scale and cut the wire at the given point. Connect it in parallel to the terminals of the voltmeter, that is, positive to negative. The connection is completed. Now, insert the key and slide the rheostat contact to check the working of the ammeter and voltmeter. Adjust the sliding contact of the rheostat and note down the value of potential difference V from voltmeter and current I from the ammeter. Record the reading of the voltmeter and ammeter. Shift the rheostat contact slowly and record the reading of the voltmeter and ammeter and calculate the value of R in each case. Shift the rheostat contact slowly. Similarly, take at least 5 sets of independent observations. Record the readings and plot a graph with the values. Calculate the resistance per centimeter of the wire. Calculate the least count and zero correction of the screw gauge. Remove the resistance wire from the terminals of the voltmeter. The resistance wire is gently gripped between the stud and the screw of the screw gauge. Note the pitch scale reading and head scale reading. Calculate the diameter of the wire and hence the radius of the wire. Calculate the resistivity, specific resistance, of the material of the wire. Resistance per centimeter of the given wire is 0.066 ohms per centimeter and resistivity of the material of the given wire is 1.01 into 10 raised to minus 6. ओके बच्चे आपने देख लिया ये सिंपल सी एनिमेशन है। लैब में कैसे प्रैक्टिकल करना है आपने, द एनिमेशन इज गिवन हियर एंड उसके बाद मोर वीडियोस यू कैन सी हियर, मोर वीडियोस आर आल्सो देयर, सो वो हम बाद में देखते हैं। हमने जो प्रैक्टिकल करना है वो सिमुलेटर में करना है। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन?
Yes, ma'am. तो सिमुलेटर जो आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है वो सिमुलेटर में जाके करना है, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया सारा अपरेटस, दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. ठीक है। तो Yes, ma'am. आप ये सर्किट डायग्राम देखना चाहते हो तो आप शो कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये दिस इज अ सर्किट डायग्राम। यहाँ पे क्या है मैं बता दूं डायग्राम, ये दिस इज अ रेजिस्टेंस वायर जिसका मुझे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लगाएंगे हम रेजिस्टेंस वायर, रेजिस्टेंस वायर के पैरेलल लगाएंगे वोल्ट मीटर, फिर रेजिस्टेंस वायर से दूसरा कनेक्शन जा रहा है एमीटर पे, एमीटर से बैटरी, बैटरी से की से रियोस्टेट, ठीक है। तो आपको कहीं से भी कनेक्शन में प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ से शो एंड हाइड कर सकते हो सर्किट डायग्राम पे, ठीक है। इस तरफ आपके पास मटेरियल, जस्ट अ वेट, ओके। ये स्टूडेंट सिलेक्ट द मेटल, आप किस मेटल का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। सिल्वर करना चाहते हो, सिल्वर इज वेरी गुड कंडक्टर। कॉपर करना चाहते हो, गोल्ड करना चाहते हो, एल्यूमिनियम, आयरन, निक्रोम, स्टेनलेस स्टील, किसी भी मटेरियल की वायर यू कैन यूज। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू यूज सिल्वर, ये देखो यहाँ पे वायर का कलर चेंज हो रहा है, ये दिस इज अ वायर, राइट। सिल्वर की बजाय इफ यू वांट टू यूज कॉपर, तो देखना वो वायर का कलर चेंज हो जाएगा, कॉपर, राइट। और कोई और एल्यूमिनियम, कोई और गोल्ड, तो यू कैन सी दिस इज अ वायर विच इज लाइंग हियर, इट्स कलर विल कीप ऑन चेंजिंग। फॉर एग्जाम्पल हम कॉपर का करते हैं, जनरली हमारी लैब में निक्रोम वायर होती है, हम निक्रोम का कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से यू कैन चेंज द लेंथ ऑफ द वायर, Yes, students, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. You can change the length of the wire from here. Suppose 10 centimeter. Sorry, this is 52 centimeters, 62 centimeter. From here, you can see the reading. For example, I am taking 62 centimeter of the wire. Then diameter of the wire can be changed from here. 0.38 mm, 0.4 mm, right? So you can change the thickness of the wire from here. Resistance of the rheostat can be changed from here and from here also. यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से रियोस्टैट के ऊपर ये मूवेबल जो नॉब दिख रही है आपको, यहाँ से भी यू कैन चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टैट, राइट। सपोज हम अभी रियोस्टैट कुछ भी नहीं कर रहे, तो ये Yes, जो ma'am. आपने बच्चे यहाँ पे सेट किए हैं रीडिंग्स, मटीरियल ऑफ द वायर निक्रोम लिखोगे, ठीक है। लेंथ ऑफ द वायर 62 सेंटीमीटर, दैट यू विल नोट डाउन इन द ऑब्जर्वेशंस। Diameter of the wire is 0.42 millimeter. This you will keep on writing in the observations. आप अपनी कॉपी में साथ के साथ क्या करोगे कि आप एक टेबल बना के रखोगे यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस का, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग दिस टेबल हियर, observations. Then you will write length of the wire, is equal to 62 centimeters. Then diameter of the wire is equal to 0.42 mm. यही था, ठीक है। एंड उसके बाद ये ऑब्जर्वेशंस ले ली हमने। देन यू विल मेक अ टेबल। टेबल के लिए मैंने आपको बोला था कि यू विल राइट डाउन सीरियल नंबर, देन वोल्ट मीटर रीडिंग, then ammeter reading, that is current reading, ठीक है। and then resistance, resistance is equal to V over I, ठीक है। so we'll keep writing the values here. ये आपने कॉपी साथ में रख के प्रैक्टिकल करना है।
So this experiment would be very interesting. You can take as many readings as you want, because by increasing the number of the readings we can improve the results, like we can get the accurate values. So here you can write, you have to write the units also. Voltmeter I am taking in volts, and ammeter readings I am taking in amperes, and resistance would be in, क्या यूनिट होगा? ohms. ठीक है, यहाँ पे ओम का सिंबल नहीं पड़ रहा बिकॉज एच इज यूज्ड फॉर सम अदर, बाद में लिख देना ऐसे. चलो अब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं. यहाँ पे सबसे पहले हम कनेक्शंस लगा रहे हैं. ठीक है, ये वायर यहाँ पे, ये वायर हम कहाँ पे लगाएंगे? किसके पैरेलल? इसके पैरेलल, वोल्ट मीटर के पैरेलल. ये लगी वायर. पहले मैं यहाँ पे लगा रही थी, देखो लगी ही नहीं थी क्योंकि वो यहाँ पे लगने वाली थी. सो इट इज नॉट गोइंग टू बी कनेक्टेड इफ यू आर गोइंग टू कनेक्ट इट इन अ रॉन्ग वे. ठीक है, अब एक टर्मिनल हम लगा देते हैं की के साथ. ठीक है, आई एम यूजिंग माई लैपटॉप एंड आई एम जस्ट ड्रैगिंग एंड होल्डिंग दिस लेफ्ट की ऑफ द टच पैड, राइट. दूसरा हम यहां पे लगा देते हैं here, यहां पे वोल्टमीटर हो गया. ये रेड वाला जो एमीटर का है वो रेड के साथ ही कनेक्ट करना है यहाँ पे, एंड यहाँ से हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं. आई होप कनेक्शंस आर वेरी सिंपल. एंड वायर मैंने वोल्ट मीटर के पैरेलल लगा दी है, ये सर्किट में भी आ गई है. नाउ द सर्किट डायग्राम इज कंप्लीट. बिल्कुल इसी तरह से हमने सर्किट को कंप्लीट कर दिया है. क्लियर है बच्चे ये? Yes, ma'am. अभी आप यहाँ से की को इंसर्ट कर दोगे. की को इंसर्ट बाद में करते, पहले इसे ऑन कर लो. इसमें आ चुकी है तो इंसर्ट कर देते हैं इसे, एंड यहाँ से स्विच ऑन. ओके, ये ऑन भी हो गया. यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे, यहाँ पे रीडिंग आ रही है एमीटर में, और यहाँ पे वोल्ट मीटर रीडिंग आ रही है. क्लियर है? दिख रही है आपको रीडिंग्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ से हम कम से शुरू करते हैं. वोल्ट मीटर रीडिंग यहाँ पे देखो बिल्कुल कम आ गई है. 0.429 इज वोल्ट मीटर रीडिंग. आई एम पुटिंग इट हियर. 0.429 वोल्ट ये रीडिंग आई. एंड वो कितनी थी? 0.96. 0.96. ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं. एक्सेल अगर किसी को यूज करना आता तो यू कैन डू इट डायरेक्टली, दिस ओवर दिस. तो रेजिस्टेंस आ गया, ये वैल्यू आ गई मेरे पास रेजिस्टेंस की. सो आई एम अप्लाइंग फॉर्मूला फॉर ऑल दीज सेल्स. जितनी मर्जी रीडिंग्स हम ले सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट रीडिंग देखते हैं, वहीं पे चलते हैं. कैसे चेंज करनी है रीडिंग? आपने इस रियोस्टैट को मूव करवा देना है. ये लो, मूव कर दिया. 4 यहाँ पे सेट कर दिया मैंने. ठीक है, 0.495 वोल्ट मीटर रीडिंग इज 0.495. एंड करंट रीडिंग कितनी आ रही थी? 0.111. 111. एग्जैक्टली. तो इसका भी 4.4 समथिंग ही आ रहा है. ठीक है, और चेंज करते हैं. अब और चेंज कर लेते हैं. ये ले लेते हैं. पॉइंट फिक्स करना पड़ता है, ये हिल जाता है. नहीं तो फिक्स कर दिया मैंने यहाँ पे. करंट रीडिंग याद रखना, मैं लिखती हूँ 0.543. 0.543. दिस इज 0.543 एंड करंट रीडिंग इज 121. ओके, ये भी आ गई एग्जैक्ट. बहुत अच्छी रीडिंग्स आ रही है हमारी. देखो सभी में 4.4 समथिंग आ रहा है रेजिस्टेंस.
तो फिर से और करते हैं। तो यहां से यू विल कीप चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज यूजिंग रियोस्टैट। 0.563 0.563 एंड यहाँ पे कितनी आई है? 0.126 126 राइट। एक और लेते हैं, 2 और करते हैं, फिर देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। और इंक्रीज कर लेते हैं इसे, ये ले लेते हैं 0.609 ये ले लेते हैं 0.684 0.684 एंड ये कितनी थी? 0.153 0.153 एग्जैक्टली। नेक्स्ट करते हैं एक और, .822 और ये कितनी थी? 184 राइट। सो ऑल द रीडिंग्स, ये एक्स्ट्रा जो मैंने ड्रॉ किया बच्चे आप कर सकते हो, 10 रीडिंग लो, 20 रीडिंग लो, नो प्रॉब्लम। ओ लैब्स पे यू विल रियली एंजॉय योर एक्सपेरिमेंट्स, so you can take as many readings as you want and you can take the material also, you can change the material also, right? तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गई। अब इसका आपने क्या करना है? मीन निकालना है। यहाँ पे ले लेती हूँ मीन का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर कितना है हमारा? 6। अब सम कहाँ से है मैं बता देती हूँ आपको, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा प्रॉपर। सम मुझे चाहिए G8 से G8 to G14। ये आ गई मेरे पास एवरेज वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इतने ओम्स में आ गई है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखो मैंने बहुत ज्यादा पॉइंट्स लिखे, आप इसको कम भी कर सकते हो। फॉर्मेट कर देती हूँ मैं इसे। मुझे चाहिए कि मुझे डेसिमल के बाद सिर्फ 2 पॉइंट्स ही चाहिए, तो आई कैन रिटेन ओनली 2 पॉइंट्स। सो दिस वी हैव गॉट। इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं कि डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक ही मुझे रखना है रिजल्ट। सो यू कैन चेंज इट। तो दिस इज माई theoretical value of the resistance। Similarly आपने क्या करना है बच्चे, यहाँ से वोल्ट मीटर रीडिंग एंड करंट रीडिंग को लेके ग्राफ प्लॉट करना है एंड ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो आएगी VI ग्राफ की स्लोप जो होगी दैट वुड गिव यू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वी हैव टेकन। हम नीक्रोम वायर आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हो, मटेरियल टेकन इज नीक्रोम, वो आप लिख सकते हो। एक और पॉइंट भी लगा सकते हो। तो आप 2 वायर्स का निकाल सकते हो, 3 वायर्स का निकाल सकते हो, जितनी वायर्स आप चाहते हो सभी की रेजिस्टिविटी निकाल सकते हो। एंड उसके बाद जो आपके पास रेजिस्टेंस आया है, अब ये नीक्रोम वायर का रेजिस्टेंस आ गया है 4.47, जब उसकी लेंथ कितनी है 62 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या निकालना है? रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर। तो वो कैसे निकलेगा? How will you find out the resistance per centimeter of the wire? Resistance divided by, yes students, R divided by length of the wire। पर सेंटीमीटर लेंथ आपकी सेंटीमीटर में ही है, तो आप 4.47 डिवाइडेड बाय 62 करोगे तो यू विल गेट द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. तो इन दिस वे यू कैन डू योर फर्स्ट प्रैक्टिकल। इसमें कोई भी बच्चे प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी नाउ।
अभी आप पूछ सकते हो, यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो। यहाँ से देखो आपने एक प्रैक्टिकल पूरा कर लिया, ग्राफ आपने बनाना है। इसके नीचे भी एक दिया हुआ है यहाँ पे टेबल, बट ये जनरली वर्क नहीं कर पाता ठीक से, इसलिए आप अपना टेबल कॉपी में बना के फिर इसकी रीडिंग्स करोगे। ठीक है, अब आपने एक पूरा प्रैक्टिकल कर लिया, यहाँ से रीसेट कर लो। रीसेट करके यू कैन चेंज द मटेरियल, you can change the length, you can change the diameter and so on, and again perform the same practical for another material. ठीक है, ओके मैम। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। किसी को कोई भी डाउट है? एक और चीज बच्चे, हो सकता है ये लैपटॉप से अच्छे से हो जाए, मोबाइल से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बट इफ यू विल ट्राई एंड लेट मी नो वेदर इट इज परफेक्टली कंफर्टेबल विद मोबाइल ऑल्सो और नॉट. Let me know, because I always do it with my laptop. I've never tried with the phone. Okay? Okay, ma'am. Now switch on your cameras. Let me take the attendance. I will update your attendance sheet. You can check it. On daily basis, you will keep checking your attendance sheet and just see whether you are less than 75% or not. If you are less than 75%, प्लीज बी सीरियस. अपने फ्रेंड्स को बोल दो कल मैंने नेम्स डाले हैं जो बच्चों की अटेंडेंस बहुत कम है. इफ नो डाउट इज देयर, परफॉर्म द प्रैक्टिकल, रिकॉर्ड इट एंड सेंड मी द रिजल्ट अलॉन्ग विद द ग्राफ. राइट? ओके मैम. ओके, थैंक यू. ओके मैम. Yes, ma'am. Yeah. मैम आप वो अटेंडेंस का लिंक एक बार दोबारा सेंड कर ओके, दीजिए. आई एम शेयरिंग इट अगेन. ओके.